गुड मॉर्निंग दोस्तों। विजन दाऊद नगर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। इतिहास में हम लोग पढ़े सती प्रथा के बारे में, आप लोग खूब सुने होंगे, है ना। और यही एक छोटा सा टॉपिक सती प्रथा जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बात करें सती प्रथा का, तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से संबंधित है। इसी एरन अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा के बारे में जिक्र है। इस समय भानुगुप्त गुप्तों के शासक हैं और इन्हीं के ऊपर हूनों का आक्रमण हो गया है। जैसे ही इन पे हूनों का आक्रमण होता है, ये बड़ा चिंतित है कि हमारे साम्राज्य का क्या होगा। और इन्हीं के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है गोपराज। इन्हीं के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है गोपराज। और जब आक्रमण होता है भानुगुप्त पर, तो गोपराज समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मेरे रहते हुए इस साम्राज्य का कुछ नहीं होने वाला है। और पहली बार हूनों का जब आक्रमण होता है, तब उसी आक्रमण में गोपराज लड़ने जाते हैं और हूनों के आक्रमण में गोपराज मारे जाते हैं। जब गोपराज का पार्थिव शरीर घर लाया जाता है, तो उनकी पत्नी देखकर काफी बिलख रही हैं और उनके पत्नी को गोपराज से अथाह प्रेम था। अथाह प्रेम होने के कारण उनकी पत्नी कह रही हैं कि हमारे पति को जब जलाया जाएगा तो हम भी अपने पति के साथ जिंदा जल जाना चाहते हैं। ये पहली महिला है जो अपने पति के साथ जिंदा जल गई और यहीं से प्रारंभ हुआ समाज में सती प्रथा। अब बात है कि अगर समाज में कोई भी किसी का भी पति मर रहा था, किसी के भी पति का देहांत हो रहा था, तो यहीं से महिलाएं अपने पति के साथ जिंदा जल जाया कर रही थी, अपने पति के साथ सती हो जाया कर रही थी। और यहीं से प्रारंभ हुआ हमारे समाज में सती प्रथा। बात करें कि जिस महिला को अपने पति से अथाह प्रेम है, वैसी महिलाएं जिंदा जल जा रही है, ये तो सोचनीय बात है कि चलो भाई, उसको अपने पति से अथाह प्रेम था और अपने अथाह प्रेम के कारण अपने पति के साथ जल गई, ठीक है। परंतु जरा कल्पना कीजिए कि वैसा पति जो घर में शराब पी कर आता है और पर डे अपने पत्नी को पीटता है, पर डे अपने पत्नी को मारता है, गाली गलौज भी करता है। पत्नी उब चुकी है कि बताइए हमें कैसा पति मिल गया है, इससे कहीं अच्छा है कि हमारा कोई पति ना हो। और वैसे पति का भी अधिक शराब पीने के कारण यदि देहांत हो जा रहा था, यदि मृत्यु हो जा रहा था, फिर भी उस पत्नी को अपने पति के साथ जिंदा जल जाने पड़ रहा था। वैसी महिला जो एकदम निरोगी थी, वैसी महिला जिसे कोई रोग नहीं था, एकदम हली चंगी थी, फिर भी अपने पति के देहांत के बाद वो महिला अपने पति के साथ सैया पर लेट जाया कर रही थी, अपने पति के साथ जिंदा जल जाया कर रही थी। ये तो बात है। और भी बात सोचे कि कोई पति है, हस्बैंड वाइफ है, जो 20 से 25 साल का है, नया नया शादी हुआ है। अब किसी बीमारी के कारण यदि पति का देहांत हो जाया कर रहा था, तब इस परिस्थिति में भी उनकी पत्नी को, उस महिला को अपने पति के साथ जिंदा जल जाना पड़ रहा था। बताइए कितना कम उम्र था उस महिला का, एकदम भली चंगी थी वह महिला चाहती तो अपना जिंदगी जी सकती थी, अन्य पुरुष के साथ विवाह कर सकती थी, परंतु उस महिला को भी जिंदा जल जाना पड़ रहा था। और भी देखिए तो इस समय हमेशा युद्ध हुआ करता था। अब युद्ध में सैनिक लोग क्या थे कि लड़ाई करने जाते थे और इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक लोग मारे जाते थे। करीब 100 की संख्या में हम माने कि एक युद्ध में 100 सैनिक मारे गए। अब उस 100 सैनिक को जब वापस घर लाया जाता था, उस गांव में लाया जाता था, तो उस 100 सैनिकों के साथ साथ उनकी 100 पत्नियां भी जिंदा जल जाया कर रही थी। जरा सोचिए, पूरा का पूरा गांव उजड़ जाया कर रहा था। पति और पत्नी मर जाने के बाद उस बच्चों का क्या होगा जो इनके संतान थे? पूरा का पूरे बच्चे जो थे, पूरे के पूरे बच्चे जो थे, अनाथ हो जाया कर रहे थे। अब ऐसे ही भयावह परिस्थिति से प्रारंभ हुआ था सती प्रथा, जो समाज के लिए एकदम कुरीति था, समाज के लिए एकदम खराब व्यवस्था था। एक और सोचनीय बात है कि यह प्रथा यदि प्रेम पर ही आधारित था, तो यह प्रथा सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों था, है ना। जब प्रेम पत्नी को पति से है, तो पति को भी तो प्रेम पत्नी से है, तो यह प्रथा में सिर्फ महिलाएं ही क्यों जल रही थी?
जब कोई महिला मर रही थी तो कोई पति अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं जल जा रहा था? पति को भी चाहिए था कि अपनी महिला के साथ जिंदा जल जाए। जितने भी प्रथा की बात करें तो सारी की सारी प्रथाएं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया। उसी में से एक प्रथा था सती प्रथा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जल रही थी। वह भयावह घड़ी, वह भयावह क्षण, वह भयावह पल जिसमें महिलाएं जिंदा जल रही होगी, जरा सोचिए उस दृश्य को कैसा लग रहा होगा। बात यहाँ दो बातें आती है कि क्या उस समय जो महिलाएं थी अपने मन से जिंदा जल जाया कर रही थी, या कोई लोग जबरदस्ती उन्हें जिंदा जला दे रहे थे, है ना। बात तो आती है कि अगर प्रथा अगर इतना भयावह है तो क्या महिलाएं खुद से जिंदा जल जाया कर रही थी, या फिर उन्हें किसी के द्वारा जबरदस्ती जिंदा जला दिया जा रहा था? तो यहाँ बात है कि इसके लिए हम थोड़ा सा कल्पना करते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि एक गांव है, एक गांव में एक दंपति रह रहे हैं, और उस दंपति में से, है ना, उस दंपति में शाम का बेला है, और शाम के बेला में एक दंपति में से हस्बैंड का देहांत हो गया। जैसे ही शाम के उस पति को देहांत हुआ, वह महिला जिसके पति मरे हैं, रात होते ही वह महिला घर छोड़कर भाग गई। जैसे ही वह महिला घर छोड़कर भागी, अब जितने भी गांव के लोग हैं सारे लोग उस महिला को खोजने में लग जाते थे, ये खोजो कहाँ गई। यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे, परिवार वाले भी खोज रहे हैं। जब पूरे परिवार में आस पड़ोस में पता लगा लेते थे, और जब वह महिला नहीं मिलती थी तब बड़ा चिंतित होते थे कि बताओ कहाँ गई। लोग इंतजार करते थे 2 से 3 दिन 4 दिन, जब तक उस लाश से बदबू नहीं देने लगता था तब तक उस लाश को रखते थे, और जैसे ही उस लाश से बदबू देने लगता था उस लाश को जाकर जला देते थे। वह महिला जो घर छोड़कर भागी थी, वह महिला भी निश्चिंत हो जाती थी, और करीब 1 महीने बाद वापस घर लौटती थी, वापस गांव लौटती थी कि अब हमारे पति को जला दिया गया होगा। अगर हम उस समय रहते तो मुझे भी जला दिया गया होता। जब वह महिला वापस घर लौटती है और वापस आती है, तब पूरे समाज का, पूरे गांव वाले का निगाह उस महिला की ओर होता है कि बताइए, जिसे हम अच्छा समझ रहे थे, जिसे हम इतना बढ़िया समझ रहे थे, वो तो 1 नंबर का डायन निकली, वो तो 1 नंबर का चुड़ैल निकली। बताइए, अपने पति को ही खा गई। जिसे हम लोग इतना अच्छा समझ रहे थे वो अपने हस्बैंड को ही खा गई। अब गांव में किसी भी व्यक्ति का किसी भी बीमारी के कारण कैसे भी अगर मृत्यु हो रहा था तो सब एक ही बात उठा रहे थे कि वो महिला ही कुछ कर रही है, वो महिला ही धीरे धीरे एक दूसरे को खा रही है। लोग समाज में उब जा रहे थे कि बताइए अब कितना को खाएगी। लोग इतना ताना दे रहे थे, इतना ताना दे रहे थे कि बेचारी ताना सुन सुन कर परेशान हो जाया करती थी। वैसे में उनके अपने बेटे पुतों भी उन्हें नहीं पूछते थे, पूछना बंद कर देते थे। उन लोग यही कहते थे कि बताइए, हमारा जो बेटा है, बेटा जो है इसका देह नहीं चढ़ रहा है, हमारे बेटा का जो है देह पतराया जा रहा है। सब का है तो सब इस बुढ़िया के कारण, बुढ़िया ही कुछ कर रही है जिसके कारण हमारे बेटा का, है ना, हमारे बेटा का जो है शरीर नहीं बन रहा है, दुबराया जा रहा है। जब तक उस महिला का पैर काम करता था, जब तक उस महिला का शरीर काम करता था, वह महिला जीविकोपार्जन कर पाती थी, अपना किसी तरह से पेट भरण कर पाती थी। परंतु जरा सोचिए कि उस महिला का जैसे ही पैर काम करना बंद कर देता था, वह महिला बेसहारा हो जाया कर रही थी। उसे कोई 1 गिलास पानी तक पूछने वाला नहीं हुआ करता था। अब ऐसी परिस्थिति में वह महिला खाट पर चिल्लाते कराहते हुए दिन गुजारती थी। बिना जैसे ही रोग होता था वह महिला चिल्ला रही है, कोई पानी पूछने वाला नहीं है, कोई खाना पूछने वाला नहीं है, और वह महिला किसी कोने में किसी खाट पर चिल्लाती हुई जब दिन गुजारती थी और चिल्लाते हुए जब मर जाया करती थी, तो गांव की अन्य महिलाएं इसको देखकर मन ही मन निश्चय कर लेती थी कि इस महिला की तरह जिंदगी बिताने से कहीं अच्छा, इस तरह से जिंदगी बिताने से कहीं अच्छा अपने पति के साथ जिंदा जल जाना है, अपने पति के साथ सती हो जाना है। और यही था सती प्रथा, यहीं से प्रारंभ हुआ था सती प्रथा। और इस तरह से समाज में आए दिन सती प्रथा के कारण महिलाओं की मृत्यु हुआ कर रही थी, महिलाएं जिंदा जल जाया कर रही थी। तो बात है कि सती प्रथा को सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार प्रतिबंध लगाया। तो हम बात करें कि सती प्रथा पर कौन सा वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार प्रतिबंध लगाया, तो उस व्यक्ति का नाम आता है
कश्मीर के शासक, सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है कश्मीर के शासक सिकंदर का। कश्मीर के शासक सिकंदर ने ही सबसे पहली बार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, पर यह प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में लगाया गया। इनके बाद दूसरा व्यक्ति की बात करें तो भारत में पुर्तगाली है, और पुर्तगालियों ने, है ना, भारत में पुर्तगाली है, और पुर्तगाली के वायसराय हुआ करते थे दूसरे वायसराय, जिनका नाम था अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। और अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क के द्वारा भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, पर यह जितना भी आप प्रतिबंध देख रहे हैं यह खास खास क्षेत्र में था जहां इनका शासन चला करता था। इनके बाद बात करें तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी उत्तर भारत में से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, पर यह प्रतिबंध कायम नहीं हो सका। इनके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं हो सका। इनके बाद अगर बात करें, अकबर के बाद बात करें तो हमारे देश में राज करने आए फ्रांसीसी लोग, और फ्रांसीसियों ने भी, और फ्रांसीसियों ने भी चंद्रनगर बस्ती में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा के बाद फ्रांसीसियों के बाद बात करें तो भारत में अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया। इस अंग्रेज में नाम आता है वायसराय कॉर्नवालिस का। नाम आता है हेस्टिंग्स का। इनके द्वारा अथक प्रयास किया गया कि भारत में सती प्रथा पर रोक लगाया जाए, परंतु इनके द्वारा किया गया प्रयास असफल रहा। इन लोग सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। पर एक घटना है कि राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय उस समय अपने भाई के यहाँ रह रहे थे। बात है 1811 ईस्वी का। 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई, जिनका नाम जगमोहन राय था, है ना, जिनका नाम जगमोहन था, जगमोहन का ही मृत्यु हो गया। अब जैसे ही जगमोहन का मृत्यु हुआ, अन्य समाज वाले जो लोग हैं, राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, उन्हें भी जगमोहन के साथ जिंदा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। बड़ा ही भयावह दृश्य था कि पहली बार राजा राम मोहन राय अपने भाभी को अपने ही आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देख रहे थे। और जब जगमोहन के साथ साथ उनकी पत्नी, जिनका नाम अलका मंजरी को भी जगमोहन के साथ जिंदा जला दिया गया। यह घटना देखकर राजा राम मोहन राय के पैरों तले जमीन निकल गई। वो चाह रहे थे कि यह कैसी बात हुई, किसी कारणवश हमारे भाई का निधन हुआ। अब एक ही परिवार में मेरा सदस्य बच रहा था, जो मेरी माता की तरह थी, भाभी हमारी, और अलका मंजरी को भी जिंदा जला दिया गया। तब राजा राम मोहन राय ने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, आने वाले समय में हम भारत से सती प्रथा को मुक्त करेंगे, सती प्रथा जैसी भयावह प्रथा को समाप्त करेंगे। और यहीं से राजा राम मोहन राय प्रतिदिन इनके द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता था, जिस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी था। इसी संवाद कौमुदी पत्रिका में आए दिन चर्चा किया करते थे राजा राम मोहन राय सती प्रथा के बारे में। और सती प्रथा के चर्चा के बाद इनके द्वारा बहुत सारा प्रोत्साहन किया गया, और इन्हीं के अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के द्वारा
है ना, राजा राम मोहन राय के सहयोग से गए हैं। तो कौन लगाया जी, तो वाइस राय था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी में, है ना, कब 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ बंगाल में लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में लगाया गया। जब बंगाल में लगाया गया तब पूरी तरह से बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। उसके बाद बंगाल के बाद 1829 के बाद 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में सती प्रथा को बंगाल के बाद मद्रास एवं बंबई में भी लागू कर दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे यह प्रथा पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो गई। तो उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा।